फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिप्पोक्रेटस जी थे हमारे। हेल्थ वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेट व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। दिस वाज असर्टेड बाय डैश एज वेल एज डैश। असर्टेड बाय कौन लोग? ग्रीक्स जैसे कि हिप्पोक्रेटस या फिर इंडिया जैसे कि आयुर्वेदा। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट या कोल्ड पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर क्या है? हॉट। तो ये हॉट वो वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उनका कहना था कि गर्म रहती है बॉडी, तुम कुछ और ही दिमाग लगाते रहते हो। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। डैश डिसअप्रूव्ड गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस, कौन डिसअप्रूव कर दिया था? विलियम हार्वे जी ने। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ना, मतलब ब्लैक बाइल और गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर ऐसा कुछ नहीं होता। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, किन तीन चीजों से हेल्थ अफेक्ट होती है? पहला होता है हमारा क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा लाइफस्टाइल। डिफाइन हेल्थ। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर तुम सोशली पागल हो चुके हो, ठीक है, तुम जाते नहीं हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो, तो वो तुम्हारे एक तरीके से ना मेंटल प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, तो उसे कहते हैं, वो भी तुम अनहेल्दी हो एक तरीके से। एब्सेंस ऑफ डिजीज मींस हेल्थ, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस डैश इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। कौन है? कैंसर। मोस्ट पैरासाइट आर नॉट पैथोजेंस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर आंसर फॉल्स आता। ठीक है, तो थोड़ा उल्लू बनाने का तरीका है जिससे आप लोग भ्रमित हो जाओ। तो इस तरीके से नीट कई बार पूछता भी है, तो पता होना चाहिए। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। दीज पैथोजन एंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू डैश एंड डैश कंटेमिनेशन। फूड या फिर वाटर, नीट में आ चुका है। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड आर, क्या 6 सिम्टम्स है कॉमन टाइफॉइड के? सबसे पहले क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है, जैसे कि 39 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक फीवर रहता है। साथ में वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा और लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। मम्मी कहेंगी बेटा खाना खा लो, खाना खा लो, तुमका मम्मी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है ना। मम्मी कहेंगे ऐसा लड़का हो गया, बेचारा बीमार हो गया मेरा, कुछ नहीं खा पी रहा है, डॉक्टर साहब देखो क्या करना है, वीक हो चुका है, स्टमक में पेन हो रहा है, इसके हाई फीवर हो चुका है। तो देखो, लॉस ऑफ एपिटाइट इज अ बॉडी का एक फिनोमिना होता है, क्योंकि अगर बॉडी खाते ही रहेगी तो फिर पैथोजन से कौन लड़ेगा? टाइफाइड से कौन लड़ेगा? ठीक है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी जाती है खाने को पचाने में काफी ज्यादा। अराउंड ऐसा बोला जाता है 40 to 50% हमारी बॉडी की एनर्जी खाने को पचाने में चली जाती है। तो फिर हम लोग फाइट कैसे करेंगे? तो इसलिए जितने भी अदर ऑर्गेनिम्स हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्ली भी होते हैं और जो भी होते हैं, वो भी तुम देखोगे ना, जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो एक जगह सिकुड़ के बैठ जाते हैं और वो हिलते नहीं है और वो खाते भी कुछ नहीं है। उनकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के हील करने की कोशिश करती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन टाइफाइड, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। टाइफाइड इज कंफर्म बाय कौन सा टेस्ट? तो विडाल टेस्ट सुना होगा। डैश निकनेम डैश वाज कुक एंड स्प्रेड टाइफाइड थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो एक मैडम थी बड़ी ही खतरनाक, तो वो भी जो भी खाना बनाती थी, वो खाना जो है उसमें टाइफाइड का संक्रमण रहता था। तो कौन थी वो मैम? मैरी मेलोन, जो कि इनको निकनेम दिया टाइफाइड मैरी। निमोनिया इज कॉज्ड बाय, तो निमोनिया कौन दो लोग कराते हैं? 2021 और 2023 दोनों में आया सवाल। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया इन्फेक्ट डैश ऑफ द लंग्स, किसको? एल्वियोलाई को याद रखेंगे, एल्वियोलाई को। इन डैश द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, किसके अंदर? निमोनिया में। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर, तो निमोनिया में भी क्या होता है यार? फीवर तो देखो आता ही है, साथ में चिल्स आएंगे, ठीक है, ठंड वाला सा लगेगा तुम्हें, कफ होगा और हेडेक होगा। इन निमोनिया इन सीवियर केसेस डैश एंड डैश में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। तो सीवियर केसेस में जो लिप्स हो गए अपने और फिंगर नेल्स हो गए, ये ग्रे से लेके ब्लूइश तक भी कलर में जा सकते हैं। प्लेग, डिप्थीरिया आर बैक्टीरियल प्रोटोजोअल डिजीजेस, तो कैसी होती हैं? बैक्टीरियल होती हैं। प्लेग डिप्थीरिया कॉज बाय, कौन कॉल कराता है प्लेग या डिप्थीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस या फिर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिसेंट्री इज ओनली अ बैक्टीरियल डिजीज, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। डिसेंट्री अमीबिक भी हो सकती है, डिसेंट्री बेसिलरी भी हो सकती है, तब तुम एमबीबीएस में आओगे तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। राइनो वायरस इन्फेक्ट द नोज, रेस्पिरेटरी पासेज एंड लंग्स, सही बात है क्या? हाँ, बात तो सही लग रही है, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है और ये सब तो इन्फेक्ट करते ही होगा। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है, याद रखेंगे, ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन कराता है। कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर डैश टू डैश डेज, कितने? 3 से 7 डेज। सोर थ्रोट एंड होर्सनेस डजंट ऑकर इन कॉमन कोल्ड, ऐसा होता है क्या? इतना तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। सोर थ्रोट और हॉर्सनेस ही तो होता है केवल कॉमन कोल्ड, होता भी क्या है? मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट सीरियस मलेरिया एंड कैन इवन बी फेटल, तो कौन है? मैलिग्नेंट मलेरिया।
नेम द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। तो 3 क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम है? पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी और तीसरा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम एंटर बॉडी ह्यूमन बॉडी एज डैश थ्रू द बाइट ऑफ डैश मॉस्किटो। तो कैसे एंटर करता है? स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में एंटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लेज, ये चीज तुम्हें एमबीबीएस में हर साल पढ़ाई जाएगी। जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तब माइक्रोबायोलॉजी में, थर्ड ईयर में आओगे तब पीएसएम में, फोर्थ ईयर में आओगे तो फिर से मेडिसिन में, ठीक है। तो मलेरिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाइज इन डैश एंड देन अटैक्स डैश। तो इनिशियली किस पे मल्टीप्लाई करता है? लिवर में, और फिर किसको अटैक करता है? आरबीसी को। गैमिटोसाइट या फिर गैमिट डेवलप इन आरबीसी। तो क्या डेवलप होता है? गैमिटोसाइट डेवलप होता है, याद रखेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। आरबीसी रप्चर कॉजेज रिलीज ऑफ टॉक्सिन कॉल्ड, कौन सा टॉक्सिन? हीमोजोइन। डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकवरिंग एवरी डैश टू डैश डेज। तो क्या होता है? हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एवरी 3 to 4 days, ठीक है। Where does fertilization of gametocyte and gametogenesis of plasmodium take place? तो कहां पर होता है जी? मॉस्किटो के गट में, ध्यान रखना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वहां पर ही होता है। स्पोरोजोइड्स आर स्टोर्ड इन डैश फ्रॉम मॉस्किटो, किसके अंदर? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय अविंटामीबा हिस्टोलिटिका इन लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखेंगे। अमीबियासिस आल्सो कॉल्ड डैश एंड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो क्या बोलते हैं अमीबियासिस को? अमीबिक डिसेंट्री बाय प्रोटोजोआ। तो अमीबियासिस जो होता है उसको अमीबिक डिसेंट्री बोला जाता है, वो बैसिलरी डिसेंट्री बोला जाता है। बैसिलरी डिसेंट्री अलग होता है और वो बैक्टीरिया से होता है, शिगेल्ला बैक्टीरिया से होता है वो, ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस आर, तो 4 क्या सिम्टम्स हैं? पहला क्या है? कॉन्स्टिपेशन, दूसरा एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स आएंगे बॉडी में, ठीक है। तीसरा स्टूल विद एक्सेड म्यूकस, एक्सेस म्यूकस होगा क्योंकि बॉडी चाह रही है इसको बाहर निकालना, तो वो म्यूकस पैदा करती है। चौथा क्या है? ब्लड क्लॉट्स होंगे, क्योंकि ये क्या है? खून चूसने का काम करता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। डैश एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर ऑफ एंटामीबा, कौन एक्ट करता है जी? हाउस फ्लाई। डैश एंड डैश आर कॉल्ड राउंड वर्म एंड फाइलेरियल वर्म रिस्पेक्टिवली। तो राउंड वर्म हमेशा याद रखना, हम एस्केलमेंथिस ऐसा जो फाइलम है उसको भी राउंड वर्म बोलते हैं, लेकिन एस्केरिस को भी एक सिंगल फॉर्म में एक राउंड वर्म बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म अगर तुमसे पूछा कि राउंड वर्म, तो वो एस्केरिस को बोला जाता है। और फाइलेरियल वर्म को मैंने वुचरेरिया, वुचरेरिया बैंक ऑफ टी, फाइलेरियल वर्म को बोला जाता है। एस्केरिस कॉज डैश, इट्स सिम्टम्स आर 5। तो एस्केरिस क्या कराता है? एस्केरियासिस कराता है। क्या 5 सिम्टम्स हैं इसके? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, अनीमिया हो जाएगा और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा है, ब्लॉक हो जाएगा। इससे क्या क्या होता है? आगे जब एमबीबीएस में आओगे तो पढ़ोगे, पेनकियाटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाएगा तो जो भी कंटेंट है इंटेस्टाइनल में, परफोरेशन हो सकता है, वो कंटेंट पेरिटोनियम में आ जाएगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि पेरिटोनियल पेन, एब्डोमिनल पेन, तो ये सब चीजें लिंक्ड होती हैं। एस्केरियासिस ट्रांसमिटेड बाय, किससे ट्रांसमिट होता है? फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर और प्लांट्स को कंटेमिनेट करता है, तुम्हारे खाने पीने में और सॉइल में आ सकता है। तो डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन वन ऑफ द लोअर लिम्स, तो इज ड्यू टू, तो ये पैर में हमें क्या दिख रहा है? कौन सी बीमारी है ये? तो इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है, या फिर फाइलेरियासिस बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ विचरेरिया आर, तो ये विचरेरिया जी कराते हैं। तो विचरेरिया के एग्जाम्पल क्या है? एक तो होता है विचरेरिया बैंक ऑफ टी और एक होता है विचरेरिया मलाई खाने वाला, तो विचरेरिया मलाई। दे कॉज डैश एंड ऑल्सो कॉल्ड डैश, क्या कराता है जी? एलिफेंटियासिस, जिसको हमने क्या बोला? फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। दे कॉज एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, तो क्या कराता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन कराता है। जेनाइटल ऑर्गन्स आर नॉट अफेक्टेड इन फाइलेरियासिस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सही बात है क्या? बिल्कुल क्या है? गलत लग रही ना बात तो, लेकिन बात सही है। मतलब कि देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय फाइलेरियासिस, गलत बात है ये तो, है ना। तो स्टेटमेंट ही गलत है, बट जब इसके आगे लिख दिया दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये फुल का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये एक तरीके से ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर, ठीक है। बुचरेरिया ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। फीमेल मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है, जिसका नाम है क्यूलेक्स। तो क्यूलेक्स की मैम आती हैं और वो तुम्हें काट के चली जाती हैं और फिर तुम बुचरेरिया से सफर करते रहते हो। द फाइलेरियल वर्म कॉज ऑफ फास्ट या स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कैसा होता है? फास्ट होता है, स्लो होता है? स्लोली डेवलप करता है, आराम आराम से, तो इसलिए क्रोनिक बोला जाता है। कोई भी चीज अगर फास्ट डेवलप कर रही है, ये एकदम एक्यूट ऑनसेट, मतलब होता है कि एकदम तुरंत आ गई इमरजेंसी, तो उसे एक्यूट ऑनसेट बोला जाता है। और अगर धीरे धीरे, जैसे डायबिटीज है क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेगा तुम्हारी बॉडी में। बुचरेरिया यूजुअली लिव्स इन द लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। लोअर लिम्स में, पैरों में तो होता है। व्हाट इज शोन इन डिगाकी 2, तो ये भी बहुत कॉमन फंगल डिसऑर्डर है। क्या बोलते हैं इसको? रिंगवर्म बोलते हैं। जनरल ऑफ फंगाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म आर, तो कौन से होते हैं? एक तो होता है माइक्रो स्पोरम, दूसरा ट्राइकोफाइटोन और तीसरा एपिडर्मोफाइटोन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, कौन सी है? रिंगवर्म।
मेन सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन सेट, कहां पर, स्किन में, ठीक है, नेल्स में, स्कैल्प में। तो इपिडर्मोफाइटन बोला जाता है, मतलब कि जो भी इपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व है अपनी बॉडी की, ऊपर की लेयर्स होती है, तो उसमें तो जैसे स्किन है वो अपनी ऊपर की लेयर हो गई, अपने ऊपर और क्या रहता है, नील्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, हेयर्स होते हैं, तो इन सब की ये इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, जो डर्मा, ठीक है, ऊपर की लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। दीज लीजन्स आर नॉट अकम्पनीड बाय इचिंग। सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। अपने को पता है भैया फंगल इन्फेक्शन होता है, वहां पे तो खुजली सबसे ज्यादा ही होती है। तो रिंगवॉर्म्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम, तो किन 4 चीजों से रिंगवॉर्म एक्वायर्ड होते हैं? पहला होता है सॉइल से हो सकते हैं, दूसरा क्या होता है, बाय यूजिंग टॉवेल्स, ठीक है, किसी और के तुमने टॉवेल यूज करने लगे, तुमने कहा चलो रोज के ट्रिप पे जाते हैं, और उसका तुमने टॉवेल यूज करने लगे, तो वो गड़बड़ हो गई। फिर क्लोथ्स तुमने किसी और के यूज कर लिए, कॉम्स तुमने यूज कर लिए, तो ये चीज है। डैश फिश फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, कौन सी फिश होती है जी? गैम्बुशिया फिश। एडिस मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया। यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, किसको? हमारे स्मॉल पॉक्स जी को। तो पहले ये भी बड़ी बीमारी हुआ करते थे, कोरोना टाइप है ना, लेकिन अभी बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। नेम द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी, तो क्या है? पहला होता है फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, चौथा साइटोकाइन बैरियर। फुल फॉर्म ऑफ पीएमएनएल इज, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर्स, तो 2 एग्जांपल क्या है? एक होता है स्किन, दूसरा क्या होता है? म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी, अपना हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट्स हो गए। तो ये फिजिकल है, बॉडी ने इनको फिजिकल फॉर्म में बना रखा है कि भैया स्किन दे दी ऊपर से, और अगर कोई ओपनिंग है तो वहां पे म्यूकस लाइनिंग दे दी, जिसमें खूब सारे मैक्रोफेजेस, क्योंकि मैक्रोफेजेस आर द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इसमें क्या आएगा अपना, जो स्टमक का एसिड होता है वो आ गया, सलाइवा आ गया माउथ के अंदर, और टीयर्स आ गए आईज के अंदर, तो कुछ भी जो सिक्रीशंस हैं वो। एग्जांपल ऑफ सेलुलर बैरियर्स क्या होगा? तो जो सेल्स हैं हमारे, जो कि इननेट इम्यूनिटी, जो जनरलाइज इम्यूनिटी का पार्ट है, पहला क्या है? पीएमएनएल, मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है? मोनोसाइट हो गए, तीसरा नेचुरल किलर सेल्स, और फिर चौथा मैक्रोफेजेस। एग्जांपल ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स क्या होंगे? इंटरफेरॉन्स, जो कि वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं। मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन बॉडी एनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस कॉल्ड डैश, व्हिच इज ऑफ हाई या लो इंटेंसिटी। तो वो प्राइमरी रिस्पांस बनाता है, जो कि कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का होता है, ज्यादा नहीं, आराम आराम से खेलेगा। एनेम्निस्टिक रिस्पांस इज नेम गिवन टू, किस चीज को बोला जाता है? एनेम्निस्टिक रिस्पांस होता है सेकेंडरी रिस्पांस, जब हमारी बॉडी एक बार लड़ लेती है लेकिन कुछ उसमें रह जाता है कि यार वो बंदा रुक नहीं रहा है ना, तो बॉडी कहती है अब इसको जरा खाना पड़ेगा अच्छे से, तो कहती है चलो सेकेंडरी रिस्पांस लेके आते हैं, एनेम्निस्टिक रिस्पांस लेके आते हैं। एमनिस्टिक रिस्पांस इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। एनेम्निस्टिक रिस्पांस इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। ऐसा है क्या? आंसर इज बिल्कुल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। आंसर इज फॉल्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती हमारे पास, ठीक है, ये हम विद टाइम एक्वायर करते हैं, और सबसे पहले ऐसा रहता है, ठीक है। तो DIGA-Q3 की बात करते हैं, क्या देखने को मिल रहा है? हमारी एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल है ये, एक एंटीबॉडी है। इसमें ए में क्या है? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा। बी क्या है हमारा? लाइट चेन बोलते हैं इसको। और सी क्या है हमारी? ये हैवी चेन बोलते हैं। अब इसमें अपन समझे तो टी सेल हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। टी सेल जाके बोलते हैं भैया ये देखो, ये इस तरीके से दिखता है हमारा एंटीजन, जो कि हमारे एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स होते हैं मेनली 3 बॉडी के अंदर, मेनली जिसमें कि मैक्रोफेज होता है, ठीक है। तो वो जाके प्रेजेंट करता है बी सेल को कि देखो ये इस तरीके से एंटीजन है, तुम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दो। टी सेल बी सेल बोलता है हाँ चलो बनाते हैं, और वो पूरी ब्लड में फैला देता है। तो एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड बाय, कौन रिप्रेजेंट करता है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। नेम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो क्या क्या होती है हमारी? गेम डी से याद रखेंगे, गेम खेलते हैं ना अपन लोग, गेम डी। तो गेम ऑफ डेथ, तो मौत के खेल में क्या क्या है? IG G आएगा, फिर IG A आ गया, फिर IG M आ गया, फिर IG E आ जाएगा, ठीक है, और IG आखिर में D आ जाएगा। तो गेम ऑफ डेथ, इसमें एक और रह IG AG M E, ठीक है, समझ गए। डैश मीडिएट्स CMI, कौन मीडिएट करता है? टी लिम्फोसाइट हमारे। डैश रिस्पॉन्सिबल ग्राफ्ट रिजेक्शन, कौन होता है? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डैश एंड आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, कौन? 2 लोग। तो पहले टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग, जब ये करेंगे उसके बाद ही हम ग्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो बॉडी ग्राफ्ट को आगे से अटैक कर देगी, ग्राफ्ट को उड़ा देगी।
द पेशेंट हैव टू टेक डैश ड्रग्स ऑल लाइफ इवन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो कौन सी? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, क्योंकि जब तुमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया अब तुम्हारी बॉडी तो मानेगी नहीं, तो वो उसको अटैक करने लगेगी जो ऑर्गन तुमने नया लगाया, तो उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ेंगे, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी होते हैं। डिफाइन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब होस्ट एंटीजन से एक्सपोज होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज वेरी फास्ट। बहुत फास्ट होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। आराम आराम से डेवलप होगा, लेकिन बहुत ताकतवर होती है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आर। तो नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी कैसे मिलती है? तो माँ के दूध से। बोलते हैं माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम सुना होगा, बिल्कुल गोल्ड होता है कलर में भी और काम में भी। दूसरा क्या है? प्लासेंटा से मिलती है एंटीबॉडी, जब अपन छोटे होते हैं तब। ये कौन सी हो गई? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। फिर आर्टिफिशियल पैसिव में कैसे मिल सकती है हमें? आर्टिफिशियल में हमें मिलेगी एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है, एंटी वेनम आफ्टर स्नेक बाइट। तो ये क्या है? एक तरीके से हम एंटीबॉडी सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको मार दिया जा सके। कोलेस्ट्रम है अबंडेंट आईजीए एंड आईजीजी एंटीबॉडी। क्या होता है? कौन सी ज्यादा होती है? तो अबंडेंट आईजीए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम इज डैश कलर्ड। कौन सा कलर होता है? येलो रंग का। तो ये क्या है? येलो भी बोल सकते हैं, गोल्डन भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। फीटस ऑल्सो रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम प्लासेंटा ड्यूरिंग डिलीवरी। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। वो भी कौन सी वाली एंटीबॉडी? आईजीजी। इसलिए बोलते हैं कि जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद कॉर्ड क्लैंपिंग डिलेड होनी चाहिए, मतलब जो कॉर्ड है उसे काटा जाता है, लेकिन वो थोड़ी डिले करना चाहिए, जिससे कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड बच्चे के पास पहुंच जाए और भी चीजें पहुंच जाए। व्हाट इज एंटीटॉक्सिन? एंटीटॉक्सिन क्या होता है? प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो होती है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी अगेंस्ट एनी टॉक्सिन, जैसे कि ये सारी जो अपन ने पढ़ी। इन केस ऑफ डैश एंड डैश क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। किन दो केसेस में? टिटेनस में और स्नेक बाइट में। इन केस ऑफ स्नेक बाइट एक्टिव या पैसिव इम्यूनाइजेशन इज प्रेफर्ड। कौन सा इम्यूनाइजेशन होगा? तो अभी अपन ने पढ़ा पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रेफर्ड होगा। जो भी अपन ने स्नेक बाइट हुआ तो वेनम अंदर चला गया, तो उसके अगेंस्ट जो है हम एंटीबॉडी डाल देंगे पैसिवली। आरडीटी इज आल्सो अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन पॉलीपेप्टाइड्स इन डैश और डैश। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, बायोटेक्नोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि भैया अपन कुछ भी बना सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन अब बनाई जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी बनाई जा सकती है, मतलब एंटीबॉडी भी बनाते हैं। जितने भी तुमने ऐसे रोज जो मैप सुना होगा, है ना, इस तरीके से जो भी मैप वाली होती है वो सारी एंटीबॉडी होती है, जो ह्यूमन की एंटीबॉडीज हम बना देते हैं अगेंस्ट कोई भी एंटीजन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स इन किनके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर, इनके अंदर अपन बनाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट से प्रोड्यूस करी जा सकती है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन एलर्जीज डैश टाइप। कौन से टाइप की होती है जी? आईजीई होती है, याद रखेंगे। जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, खांसी, छींक, जुकाम, इसमें आईजीई एंटीबॉडी भर जाएगी। रनिंग नोज इज अ सिम्पटम ऑफ एलर्जी। ऐसा है क्या? ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक डैश एंड डैश फ्रॉम डैश सेल्स। तो रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक कौन से? हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया फ्रॉम मास्ट सेल्स। इसलिए एंटी हिस्टामिनिक देते जाते हैं। जब अपन छोटे होते हैं, छींक आ रही है, तो मम्मी क्या बोलती है कि लो बेटा ये पी लो। कौन सी? एंटी हिस्टामिन्स। जितने भी वो सिरप्स होती है ना, बचपन में पढ़ाई पिलाई जाती है अपने को, तो एंटी हिस्टामिनिक्स होती है। ड्रग्स विच रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर। चार कौन सी ड्रग्स है? तो पहली ड्रग क्या है? एंटी हिस्टामिन्स, जब भी मैंने आपको बताया। दूसरी एड्रेनलिन, तीसरा स्टेरॉइड और चौथा कॉर्टिसोल। एग्जांपल ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। तो कौन सी दो ऑटोइम्यून डिजीज है? तो पहला क्या है? रेमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा हाशिमोटो थायराइटिस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर। कौन सी है? तो बोन मैरो हो गया अपना, है ना, थाइमस हो गया अपना, तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए अपने, टॉन्सिल्स हो गया, पियर्स पैचेस हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का और अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स से कोई लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। पियर्स पैचेस जो होते हैं इनके अंदर, वो लिम्फोइड ऑर्गन है। इमेच्योर लिम्फोसाइट मैच्योर इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इन प्राइमरी या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो कौन से में होंगे? प्राइमरी में होंगे। इसमें होंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी की खास बात क्या है कि उसमें इमेच्योर लिम्फोसाइट मैच्योर कर जाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव, कोई तरीके के एंटीजन के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं वो लिम्फोसाइट। तो ये प्राइमरी का काम है। सेकेंडरी का काम क्या है? डैश प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। कौन कौन? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। डैश इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। कौन से? बोन मैरो है मेन लिम्फोइड। से जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी की बोन्स में से ट्रांसप्लांट मतलब निकाल दिया जाता है। बहुत खतरनाक प्रोसेस होती है। थाइमस इज लोकेटेड नियर हार्ट एंड बीनीथ ब्रेस्ट बोन। ऐसा है क्या? बिल्कुल। थाइमस डज नॉट रिड्यूस इन साइज विद एज। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसा है? आंसर इज बिल्कुल सही बात। बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड, थाइमस रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज। ऐसा है क्या? बिल्कुल। टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन, कहां पे मैच्योर होते हैं जी? तो बोन मैरो में और थाइमस में। स्प्लीन इज डैश शेप्ड ऑर्गन एंड इज ग्रेवयार्ड ऑफ डैश। कैसा शेप होता है? बीन शेप होता है। ग्रेवियर्ड किसका होता है? आरबीसी का होता है। इट मेनली कंटेन्स डैश एंड डैश। क्या होगा इसके अंदर? लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे और
फेगोसाइट्स आ जाएंगे। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, ब्लड फिल्टर करता है क्या? बिल्कुल सही बात है। जितने भी बेकार आरबीसी होते हैं उनको मार मुर के अपने पास रखता है, उसको बाहर निकालता है। स्प्लीन हैव लार्ज रिजर्वायर ऑफ किसका? इरिथ्रोसाइट्स का। लिम्फ नोड्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर, ऐसा है बिल्कुल। माल्ट फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। कितना? याद रखेंगे 50%, बहुत इंपॉर्टेंट। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। डैश मीन्स द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। कौन? सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब जितने जैसे तुम पढ़ोगे, जैसे पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसमें खूब सारे सिम्टम्स होते हैं कि भाई किसी की दाढ़ी उग रही है, किसी के ओवुलेशन नहीं हो रहा है, किसी के सिस्ट आ रहे हैं ओवरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से तो एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन ईयर डैश एंड इट हैज किल्ड मोर देन डैश मिलियन पीपल। तो एड्स कब रिपोर्ट हुआ था? 1981 में, याद रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, ऐसे याद रखना। एंड इट हैज किल्ड मोर देन कितने मिलियन? 25 मिलियन को मार दिया। एड्स इज कॉज्ड बाय डैश विच इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड डैश। तो एड्स किससे होता है? एचआईवी से। इसलिए 30 रुपए खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विच इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड, क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन ऑकर थ्रू, किससे होता है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। तो ये डॉक्टरों में काफी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि लगा रहे किसी को इंजेक्शन और लग जाता है खुद में इंजेक्शन, तो इस चक्कर में किसी और का ब्लड तुम्हारे अंदर आ सकता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। इन्फेक्टेड नीडल्स जो होती है, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इंजेक्शन ठोकते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर बढ़िया ड्रग की, तो एक दूसरे की ठोक देते हैं। अब किसी को है तो उसके अंदर दूसरे के अंदर चले जाता है। और चौथा क्या है? फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी आरएनए या डीएनए? तो कैसा होता है जी? आरएनए होता है। और डेवलप्ड एनवेलप्ड होता है या नॉन एनवेलप्ड होता है? तो एनवेलप्ड होता है। पीपल एट हाई रिस्क ऑफ एचआईवी आर, तो 5 कौन से लोग हैं? तो पहला क्या है? पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। दूसरा क्या है? ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है, हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, जो इंजेक्शन वाले से ड्रग लेते हैं। ऐसे सिंपल लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है? इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। चौथा, चिल्ड्रन बॉर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। तो इसमें 5 को लिखा है जी, चौथा है 5 इसमें गलत लिखा है, ठीक है। एचआईवी स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ऐसा होता है क्या? आंसर इज ट्रू। HIV infected person should be isolated from family and society, ऐसा है? False. Time lag between infection and appearance of symptom is usually कितने साल? तो 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपने कैसा क्या गलत किया था जिस वजह से आपको HIV हुआ। HIV enter into macrophages and form viral DNA, ऐसा है? आंसर इज बिल्कुल सही बात है। डैश एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री, कौन? मैक्रोफेजेस। एंजाइम यूज्ड इन HIV वायरस रेप्लिकेशन इज, कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड और रिलीज्ड, ऐसा होता है? बिल्कुल। एचआईवी अटैक डैश लिम्फोसाइट्स, कौन से होते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इन एड्स पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम, ऐसा है? बिल्कुल सही बात। माइकोबैक्टीरियम इज अ बैक्टीरिया या फंजाई? क्या है? बैक्टीरिया है, याद रखेंगे। माइको से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया माइको तो मतलब होता है फंजाई, तो फंजाई हो सकता है? नहीं बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, टीबी कराता है। क्या है ये? बैक्टीरिया है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज्ड बाय गोंडी। डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एड्स क्या है? एलाइजा जी। एलाइजा फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, आंसर इज ट्रू। नाको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम इज डन टू प्रिवेंट एड्स, ऐसा है? बिल्कुल। मोर देन अ बिलियन इंडिया सफर फ्रॉम कैंसर एनुअली, ट्रू है क्या? आंसर इज फॉल्स है, क्योंकि बिलियन नहीं बेटा, मिलियन, ठीक है। इतना भी ज्यादा कैंसर नहीं फैला कि बिलियन बिलियन लोग को सफर करे। तब दुनिया की पॉपुलेशन ही 7 बिलियन है, तो फिर क्या होगा? ऐसे तो मर जाएंगे सबके सब। तो नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डैश बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होती है। द 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर, कौन से होते हैं? बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर डू नॉट डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ऐसा है? आंसर इज फॉल्स, यही तो करते हैं, बिनाइन नहीं करता है। अच्छा, बिनाइन क्यों नहीं करता है? क्योंकि बिनाइन कैप्सुलेटेड होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, तो वो ज्यादा इधर फैलता नहीं है। दैट इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है? मेटास्टेसिस। कार्सिनोजेंस आर क्लासिफाइड एज, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। यूवी रेज आर आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग? कैसी होती है जी? तो नॉन आयनाइजिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन आर एक्सरे हो गए, गामा रेज हो गए। कैंसर कॉजिंग वायरस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस।
डैश जीन्स इन नॉर्मल सेल व्हेन एक्टिवेटेड कॉज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, प्रोटो ऑन्कोजीन याद रखेंगे। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन डैश एंड डैश स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड, तो बेस्ड ऑन बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तुम जब आओगे एमबीबीएस में तो हर चीज की बायोप्सी होती रहती है कि इसको बायोप्सी उसको बायोप्सी, और फिर वो पैथोलॉजी में जाके चेक होती है। डैश टेस्ट आर डन टू डिटेक्ट इंक्रीज्ड सेल काउंट इन ल्यूकीमियाज। कौन सा टेस्ट होता है? बोन मैरो। डैश डैश एंड डैश आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। क्या चीज? एक्सरे हो गया, सीटी, एमआरआई। सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरेज। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। सीटी कुछ नहीं है, बस एक्सरे का 3D फॉर्म है। एक्सरे 2D होता है, सीटी 3D होता है। सीटी जनरेट 2D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, 3D इमेज होता है। एमआरआई यूज डैश एंड डैश। एमआरआई क्या यूज करता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इसलिए तुम देखोगे एमआरआई भी एक बहुत अच्छा आजकल प्रॉमिसिंग चीज हो गई है। बस ये थोड़ा महंगी रहता है, लेकिन ये बड़ा अच्छी चीज होती है और बहुत अच्छा इसमें भी विजुअलाइजेशन हो जाता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कॉमनली बाय, कैसा होता है? या तो सर्जरी करेंगे, या रेडिएशन थेरेपी करेंगे, या फिर इम्यूनोथेरेपी करेंगे, या फिर कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ड्रग्स आर, तो बहुत साइड इफेक्ट है, एनसीईआरटी में 2-3 लिखे। हेयर लॉस हो गया और अनीमिया हो गया। अच्छा, ये हेयर लॉस अनीमिया हुआ क्यों? क्योंकि कैंसर सेल क्या करता है, एक तरीके से सेल डिवीजन को रोक देता है। तो बेसलाइन सभी सेल डिवीजन को रोक देता है, तो इस वजह से अनीमिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसी बनते। हेयर लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि भैया बॉडी में मेटाबॉलिज्म वगैरह सही से हो नहीं रहा है ना, सेल ही नहीं बन रहे, डीएनए भी नहीं बनता है, ये सब प्रॉब्लम आती है। एज ट्यूमर सेल्स आर मेड ऑफ आवर ओन सेल्स, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय आवर इम्यून सिस्टम। तो देखो, ट्यूमर सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बने होते हैं, एंड इस वजह से वो थोड़ा हद तक इम्यून सिस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी भी बहुत दिमाग वाली है, उसको भी पता है कि ये ट्यूमर सेल है, उसके अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो पता लगा लेता है कि ये ट्यूमर सेल है, उसको मार लेता है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इम्यून सिस्टम कैन डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स एंड इवन किल ट्यूमर सेल्स। अब फिर ट्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर और क्या मैकेनिज्म बनाता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन इम्यून सिस्टम मारता है, ये फैक्ट है। डैश एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। कौन एक्टिवेट हो जाता है? अल्फा इंटरफेरॉन। बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स का एग्जांपल क्या है? अल्फा इंटरफेरॉन। आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिगाक्यू-4 में। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को? ये मोर्फिन का पूरा स्ट्रक्चर है, सिंपल वाला, और बी क्या है? ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। अपने को डिगाक्यू-5 में देखते हैं। अब ये क्या है? तो ये कौन सी प्लांट है जी? तो ये अपना ओपियम पॉपी बोलते हैं इसको। बी क्या है इसमें? लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा। और सी क्या है हमारा? फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा। कॉमनली अब्यूज ड्रग्स आर, कौन सी 3 होती हैं? ओपियोइड हो जाते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, और कोका अल्कलॉइड्स होते हैं। सम अब्यूज ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। आंसर इज ट्रू, जैसे कि एलएसडी हो गया, ठीक है। तो क्लेविसेप्स से ये मिलता है हमें। ओपियोइड्स बाइंड टू स्पेसिफिक डैश रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर डैश एंड डैश। तो स्पेसिफिक कौन से रिसेप्टर? ओपीएम रिसेप्टर से, जो कि हमारे सीएनएस में और गैस जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड, तो हीरोइन को क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं स्मैक। हीरोइन केमिकल नेम इज क्या होता है? डाइएसिटाइल मोर्फिन। स्मैक इज ब्लैक या व्हाइट कलर्ड, एरोमा या ओडरलेस, स्वीट या बिटर इन क्रिस्टलाइन। तो कैसा रहता है स्मैक? व्हाइट कलर में का होता है और ओडरलेस होता है एंड बिटर होता है। स्मैक इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ, एसिटाइलेशन ऑफ क्या? मोर्फिन। मोर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ऑफ पॉपी प्लांट नेम। मोर्फिन एक्सट्रैक्ट कहां से होता है जी? होता है लेटेक्स से। और पॉपी प्लांट जिसका नाम क्या है? पपेवर सोमनिफेरम। हीरोइन इज टेकन बाय डैश एंड डैश। हीरोइन किससे ली जाती है? स्नॉटिंग से या फिर इंजेक्शन से। तो वो इंजेक्शन वही लगाते हैं, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, तो लगाते हैं इंजेक्शन, उससे उनको दिक्कत हो जाती है। हीरोइन इज स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट? तो ये डिप्रेसेंट रहता है, डिप्रेस करता है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ द प्लांट डैश। तो कहां से ऑब्टेन होते हैं? इन्फ्लोरोसेंस में। और प्लांट कैनाबिस सटाइवा। एग्जाम्पल ऑफ कैनाबिनॉइड्स आर, तो नीट में आ चुका सवाल हमारा हो गया मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। विच पार्ट्स ऑफ कैनाबिस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कैनाबिनॉइड्स? तो कौन से अपने पार्ट हो गए? फ्लोरल टॉप्स हो गए, लीव्स हो गई, एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट। दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो भाई साहब फिर कैसे लेते हैं इनको? इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है, याद रखेंगे। इंजेक्शन से कभी भी जो है ना हशीश, गांजा, चरस, ये सब नहीं लिया जाता है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल? कितने कार्बन एटम हो जाएंगे? तो गिनना इसको कभी अच्छे से ध्यान से, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 21। कैनाबिनॉइड्स आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन डैश सिस्टम। तो कौन से सिस्टम पे? सीवीएस पे। कोका अल्कलॉइड्स हैव अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन डैश सिस्टम। कौन से सिस्टम पे? सीएनएस पे। कोका अल्कलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है? कोकेन बोला जाता है।
इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट डैश विच इज नेटिव टू कंट्री डैश। तो कौन से प्लांट से ऑब्टेन होगा? एस्थ्रोजाइलम कोका से, जो कि कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड डैश और डैश। क्या बोलते हैं कोकेन को? कोक बोलते हैं या फिर क्रैक बोलते हैं। कोकेन इंटरफेस विद ट्रांसफर ऑफ न्यू ट्रांसमीटर, कौन सा? डोपामिन। नीट में इस वाले पार्ट से बहुत सवाल आए तो पता होना चाहिए। कोकेन इज यूजुअली इंजेक्टेड या स्नॉटेड? कैसा होता है? स्नॉट किया जाता है, नाक से लिया जाता है। कोकेन इज अ स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट एंड प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ। तो क्या होता है ये? स्टिमुलेंट होता है। सेंस ऑफ क्या होता है? यूफोरिया होता है कि अरे वाह हमने तो दुनिया जीत ली, हम बहुत बड़े इंसान बन गए। और एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? आप नशे कर रहे हो। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशंस कराएगा। अदर प्लांट्स विद वेल नोन हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर, तो क्या होंगी? एट्रोपा, बेलाटोना और दतूरा। ड्रग्स यूज एज मेडिसिन टू कोप अप विद मेंटल इलनेस आर, ये मेडिसिन में दी जाती है कौन सी? जैसे कि बेंडोडाइजिपिन्स होती हैं, एम्फेटामिन्स होती है, बार्बिटोरेट्स होते हैं। तुम एम्यूनेशन होगे तो तुम पढ़ोगे मेडिसिन में दी जाती है, मेडिसिन के फॉर्म में। मेंटल इलनेस के एग्जांपल क्या है? तो डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया हो गया। दैट इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेल किलर, कौन सी? मोर्फिन। कोकेन या मोर्फिन इज यूज्ड इन पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी, तो क्या यूज होता है? मोर्फिन यूज होता है। टोबैको इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मोर देन डैश ईयर्स, कितने ईयर्स? 400 साल से। टोबैको कैन बी स्मोक्ड, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। टोबैको कंटेन डैश विच इज अ ड्रग या एल्कलॉइड या टॉक्सिन, तो क्या होता है टोबैको में? निकोटीन होता है, ठीक है, निकोटीन होता है जो कि क्या है? एल्कलॉइड है। निकोटीन स्टिमुलेट डैश ग्लैंड्स टू रिलीज, तो स्टिमुलेट किसको करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। स्मोकिंग इंक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ऐसा है क्या? तो बड़ी अजीब बात लगी तुम्हें, बिल्कुल ऐसा होता है। टोबैको चूइंग इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ, किसके रिस्क से? ओरल कैविटी के कैंसर से। स्मोकिंग इंक्रीज सीयू या CO2 कंटेंट इन ब्लड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस वजह से स्मोकिंग प्रॉब्लमेटिक है। एडोलसेंट एज ग्रुप इज फ्रॉम डैश टू डैश, कब से कब तक? 12 से 18। डिफाइन डिपेंडेंस, डिपेंडेंस एक टेंडेंसी होती है बॉडी की जिसमें कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम जो है शो करता है जब एब्रप्टली हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं जो भी रेगुलर डोज ऑफ ड्रग या एल्कोहल या जो भी वो ले रहा होता है। कि मान लो तुम डेली, तुमने कहा भैया एक पैक तो मेरे को एक पैक डेली चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती। अब किसी दिन तुम्हें एक पैक नहीं मिला तो तुमने कहा यार आज तो मेरे को एक पैक नहीं मिला, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, अब तो मैं तोड़ फोड़ दूंगा और मुझे बहुत अनप्लीजेंट लग रहा है और विड्रॉल सा आ रहा है कि नहीं बिना पैक के तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता हूँ, है ना। तो इसे कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। अगर तुम डेली एक पैक पी रहे हो और एक दिन तुम्हें नहीं मिला और फिर तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला कल पी लेंगे, तो इसे विड्रॉल सिंड्रोम नहीं कहेंगे। तो मतलब तुम डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से एक पैक पीना चालू कर दिया। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय किन 4 चीजों से? तो पहला क्या है? एंजाइटी, दूसरा शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ऐसा होने लगता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स मे लीड टू डेथ ड्यू टू, तो क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और सेरेब्रल ह्यूमरेज हो सकते हैं। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स में एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक, तो सीरियस क्या हो सकता है उनको? कि पता चला भैया आज ड्रग ले रहे थे, कल पता चला अबे तो एड्स हो गया मेरे को, है ना। हेपेटाइटिस बी हो सकता है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फेटल, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। हेपेटाइटिस बी डू नॉट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आंसर इज फॉल्स। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज डैश एंड डैश, क्या डैमेज करता है? नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और लिवर को डैमेज करता है, इसकी सिरोसिस हो जाती है। और लिवर सिरोसिस अगर तुम्हारे हो गई तो तुम्हारे को असाइटिस वगैरह होगा, पेट फूल जाएगा और तुम्हारा अल्टीमेटली खत्म काम हो जाएगा, क्योंकि लिवर से पंगा नहीं लेने का। लिवर एक ऐसा इंसान है जो बोलता कम है लेकिन काम बहुत करता है ना। लिवर के बारे में तुम ज्यादा नहीं सुनोगे, लेकिन भाई साहब लिवर एक चमत्कारी ऑर्गन है, क्योंकि वो अपनी पूरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है और वो तमाम काम करता है। इसलिए लिवर सिरोसिस मतलब बहुत एंड स्टेज हो गई आपकी, खत्म पे आ गए आप। Use of drugs and alcohol during pregnancy do not have any effect on fetus. Answer is false. Which drug do sports person misuse to enhance their performance? तो तुमने देखा होगा कि भैया डोपिंग चलती है ना, कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या तूफानी वो लेते हैं? वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ले लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लेते हैं और डाययूरेटिक्स ले लेते हैं। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल एंड डिक्रीज स्पर्म काउंट ऑकर इन मेल यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल, तो फीमेल में क्या होगा? तो फीमेल में उल्टा हो जाएगा। फीमेल में क्या हो जाएगा? मैस्कुलाइनाइजेशन हो जाएगा उसका, इंक्रीज एग्रेसिव हो जाएगी फीमेल, मूड स्विंग्स तो होते ही है फीमेल के अंदर, डिप्रेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी फेस पे और बॉडी पे, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाएगी। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस जो पीनिस होता है उसका ये एनालॉगस ऑर्गन बोल सकते हो, फीमेल में मिलता है। तो वो यूजुअली छोटा होता है लेकिन इनमें क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो इनके अंदर क्या हो जाएंगे? हमें मेल के फीचर देखने को मिलेंगे फीमेल के अंदर। यहीं पर अगर मेल की बात करी जाए तो मेल में क्या हो जाएगा? मेल में उल्टा हो जाएगा। मेल में क्या होगा? एक्ने होने लगेगा जो लड़कियों को ज्यादा होता है।
इंक्रीज एग्रेशन इनमें भी होगी, मूड स्विंग्स इनके भी होंगे, डिप्रेशन इनको भी होगा, लेकिन इनका क्या होगा, टेस्टिकल छोटे हो जाएंगे, स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, फिर किडनी और लिवर का डिस्फंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाएंगे, प्रीमेच्योर बाल्डनेस हो जाएगी, सारे बाल उड़ जाएंगे, और प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाएगा, आगे जाके प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑकर बाय यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन एडोलसेंट्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया तो। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन एडोलसेंट्स क्या हो जाएगा? वही फेशियल एंड बॉडी में एक्ने और प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ बोन, मतलब कि बोन ग्रोथ रुक जाएगी। वैक्सीन हैव बीन मेड फॉर, किन 4 की वैक्सीन बनी हुई है? तो पोलियो की, निमोनिया की, टेटनस की और डिप्थीरिया की। हीट एंड मॉइस्चर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ फंजाई कॉजिंग रिंगवर्म। तो हीट और मॉइस्चर से फंगाई की ग्रोथ रुक जाती है। बहुत ही फालतू स्टेटमेंट है, फॉल्स है। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन मोनोवेलेंट एंटीबॉडी इज, कितनी होती है? तो 16। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो मेमोरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो कि नेट में नहीं होती। बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल क्या है जो एनसीईआरटी में दिए हैं? तो टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, कोलेरा हो गया और डिप्थीरिया। स्मोकिंग क्या क्या कराता है? तो कैंसर कराएगा लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का, है ना, और थ्रोट का भी कराएगा। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रोंकाइटिस कराता है। तीसरा पॉइंट क्या है? एम्फाइसेमा। चौथा कोरोनरी हार्ट डिजीज। पांचवा गैस्ट्रिक अल्सर। वायरल डिजीज के एग्जाम्पल क्या है? तो अभी जो मुझे हो रखा है राइनाइटिस, फिर इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कार्सिनोजेंस तो क्या होते हैं? यूवी रेडिएशन हो गया, एक्सरेज हो गए और गामा रेज हो गए। एंटीबॉडी दैट कैन पास थ्रू प्लासेंटा इज ऑफ डैश टाइप। तो प्लासेंटा सप्लाई भी करता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? मैंने आपको बताया था, आईजी जी एंटीबॉडी होती है।